इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वैसा ही है। आज भी अगर उसको आप कोई भी खबर दो, पूरी दिल्ली में 5 मिनट में फैला देगा। नंबर 1 चुगली मारने में होशियार है वो। लेकिन दूसरी तरफ से रिलीजियस भी है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, एक साइड रिलीजियस, दूसरी जगहों पे वो बहुत पीछे हैं। और अगर आप इनको कहोगे तो इनको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक चरित्र कौन सा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप समझा ही नहीं सकते। अ मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर। मुझे परमेश्वर ने कई बार कहा था लाइफस्टाइल चेंज कर। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूं। मेरे पास एक ग्लास है, अभी भी मेरे बैग में पड़ा हुआ है। जब भी मैं दिल्ली आता हूं, बाहर जाता हूं, मैं वो अपने साथ रखता हूं धूप से बचने के लिए। आज मैं सुबह जब एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने बाहर देखा तो बहुत धूप थी, तो मैंने वो लगा दिया। और जब तक मैं रूम पे नहीं पहुंचा मेरे आंखों पे था। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं इसलिए पहनता था क्योंकि मैं स्मार्ट लगता था। अब मैं स्मार्ट बनने के लिए नहीं लगाता, अब मैं धूप से बचने के लिए पहनता हूं। कभी कभी आप लोगों को देखते रहेंगे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, बदल लाइए तो। फोन अंदर रखो सब। सिस्टर डोंट डू दिस, ऐसा ना करिए प्लीज। हाँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये मेरे ग्लासेस हैं। पहले मैं पहनता था क्योंकि मैं स्मार्ट दिखता था, बट अब मैं इसको इसलिए नहीं पहनता हूं कि कोई मुझे देखे। अब मैं इसे सिर्फ तब यूज करता हूं कि मेरी आंखें खराब ना हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कई साल में खुदा ने मुझे कही चेंज कर, लोगों को दिखावा न कर। आज भी मैं देखता हूं, स्पेशली लड़कों के लिए फटी हुई जीन्स पहनते। उनकी दाढ़ियां आप देखोगे, कुछ बहनें इतना मेकअप करेंगी कि अगर आईने में खुद को देखें डर जाए। आपको क्या लगता है इतना मेकअप करके आप किसी को लुभा सकते हो? बिलीव मी, लोग हंसते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरी बहन, मैं आपसे प्यार करता हूं। गट्स चाहिए ये बोलने के लिए। मुझे डर लगता है कि चर्च छोड़ के चले जाओगे आप, बट मेरे को चलेगा ये भी। कम से कम सच तो जान लोगे। यहां से बाल पीले, यहां से लाल, यहां से ग्रीन, ये पूरे रेड रेड। 5 मालाएं पहनी है और वो जीन्स इधर से इतनी टाइट और नीचे से पूरी हाथी पैर खुला हुआ। अब मैडम निकली है। मेरी बहन तो खुद को संभाल रही है, कपड़ों को संभाल रही है हम सब, और उसके बाद कुत्ता लिया है, पपी। हे पपी, घर पे खाने के वांदे हैं, कुत्ते लेके घूम रही है। कहिए बाजू वाले को, शो ऑफ करते करते डूब मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, आपको ये बातें कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हर एक को आपका पैसा चाहिए। आप बैठे रहेंगे तो आपका ऑफरिंग मिलेगा ना। मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, मैं चाहता हूं हम सब वहां मिले। क्या करूंगा मैं? आपसे पैसा लूं, आपको नरक, आप नरक चले जाओ। नहीं चाहिए माई फुट दिस मनी। कई लड़कों को मैं देखता हूं, ब्रो
ब्रो ब्रो मैं कैसा दिख रहा है, अब मुंह मत खुलवा मेरा। आपको लगता है आप स्मार्ट दिखते हो, मेरे भाई बिलीव कर, जब लड़कियां तुझे देखती है ना ऐसे करती है, ऐसे ऐसे हंसती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूं, इधर तो देखो। कभी कभी आपको लगता नहीं है स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपन बेवकूफ बनते जा रहे हैं? आज मैं थोड़ा यंगस्टर्स से बात करना चाहता हूं, चलेगा ना? मैं भी तो यंग लग रहा हूं आज। आज मैंने जानबूझ के सोचा मैं ये टी शर्ट पहनूंगा। वैसे मैं हमेशा शर्ट डालता हूं, मैंने कहा नहीं आज मैं टी शर्ट पहन के जाऊंगा। जब मैंने इसको पहना और मैंने अपने आप को देखा तो मुझे ऐसा लगा मैं मोटा लग रहा हूं। मेरा कॉन्शियस है ना मुझे बार बार अंदर से कह रहा था चेंज कर, अच्छा नहीं लग रहा है, स्मार्ट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं ना, नहीं मैं यही पहनूंगा। आज मैं दिखाऊंगा सबको कि हां ऐसा ही हूं मैं। हु केयर्स, किस, मुझे कोई भी नहीं पड़ी है कोई मुझे मोटा या पतला समझे, मैं खुश हूं, मुझे खुदा ने स्वीकारा है। मुझे आपको इंप्रेस करने के लिए 1 रुपया नहीं, मैं चवन्नी खर्च न करूं। भाइयों पैसे बचाओ, पैसे बोलो बाजू वाले को पैसे बचा, बोल उसको, बोल उसके रिचार्ज करना बंद कर। अरे पैसे बचा, मां बाप बूढ़े होंगे ना, दे देना, दुआएं देंगे तुझे, दुआएं। आइए अपनी बाजू वाली बहन को देखिए, खाली बहनों को, तू क्यों देख रहा है भाई, तू बहन है क्या? अपनी बाजू वाली बहन को देखिए, बड़े प्यार से देखिए, उसको एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, उसे कहिए सिंपल जी खुदा तुझे और ब्लेस करेगा। कुछ लोग बहुत महंगे हैं। हमारे बिल्डिंग में एक लड़का रहता है, सुबह उठ के डोमिनोज का पिज्जा खाता है, दोपहर में डोमिनोज, रात को डोमिनोज। एक दिन स्कूल गया, थोड़ा लेट आया, मैं नीचे उतर रहा था, उनकी मम्मी बोलती है सूरज। मैंने कहा यस आंटी, मेरे बच्चे के लिए दुआ करके जा। मैंने कहा क्यों? पता नहीं स्कूल से लेट आता है तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैंने कहा क्यों, आपको क्या लगता है इसको कोई किडनैप करेगा? मैंने कहा कोई नहीं कर सकता, जो इसको किडनैप करेगा 3 दिन में कर्जे में आ जाएगा। इतना महंगा बच्चा है तुम्हारा, कौन लेगा? किडनैपर को बोलेगा अंकल मैं कुछ नहीं खाता है, मेरे को बड़ा वाला पिज्जा लाके दो। किडनैपर कहेगा किसको उठा के लाया तू, इसको 4 दिन हमने रखा, हम बर्बाद हो जाएंगे। चेंज योर लाइफस्टाइल। फोन बंद कीजिए। चेंज योर लाइफस्टाइल। बहुत लोगों के लिए आप जी चुके हो, अब इसे खत्म करो। आपने बहुत लोगों को दिखावट के लिए बहुत कुछ किया है, अब इसे बंद करो। नाउ लिव फॉर योर जीसस। अब उसे खुश करो, अब उससे प्रसन्न करो। मैं अप्रिशिएट करता हूं, देखिए मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, जीसस इज लाइफ चर्च का फाउंडर। सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो अपने खुदावन के पीछे चल रहे हैं। आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू जिन्होंने शो ऑफ करना बंद किया है और अब वो खुदा के लिए जी रहे हैं। एक दिन आप इस बात को जान जाएंगे, जिस दिन हम सब खुदा के सामने खड़े होंगे, आप उस दिन जान जाएंगे कि इस पृथ्वी पर वही जिंदगी, बुद्धिमान जिंदगी थी जो खुदा के लिए जी गई थी। आपको किसी को भी इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चेंज योर लाइफस्टाइल। जब तक आप नए चमड़े नहीं लाएंगे, खुदावन कभी आपको नया दाखरस नहीं दे सकता। चेंज योर लाइफस्टाइल।
भूल जाओ आप बाहर से कैसे हो, यह देखो कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हो। उन सारे वचनों को ढूंढो जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उन्हें लिखो। मैं आपको सच कहता हूं, कितनी सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी बाइबल में से। यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, एलिया के समय में बहुत सारी विधवाएं थी, तो भी एलिया किसके पास नहीं भेजा गया? सारपात की एक विधवा को छोड़। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, वचन पढ़ते पढ़ते मैंने क्या देखा कि वो लोग इतना गुस्से में आ गए, उन्होंने जीसस को पकड़ा और पहाड़ से नीचे फेंक रहे थे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने ऐसा क्या प्रचार किया कि आपका संदेश बंद करके ये लोग आपको मार रहे थे? मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला था। फिर मैंने इन चीजों के लिए उपवास करना शुरू किया। मैंने अपने लाइफ में कभी चमत्कार पाने के लिए फास्टिंग नहीं की, मैंने हमेशा फास्टिंग की कलाम समझने के लिए। और परमेश्वर ने अपनी थिंग्स को मुझ पर रिवील करना स्टार्ट किया। मैंने खुदा को यह दिखाया, खुदा मैं इसलिए भूखा नहीं हूं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं इसलिए भूखा हूं क्योंकि मैं तुझे समझना चाहता हूं। आप जानते हैं आपके पास, यहां देखिए सब, यहां देखिए, आप जानते हैं आपके पास चर्च है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग्स हैं, पास्टर्स हैं, यूट्यूब है, बाइबल है, बुक्स है, सेल ग्रुप्स हैं। उसके बाद भी आप देखिए, जब तकलीफ आती है हम विश्वास नहीं कर पाते खुदा पर। क्या आपने ये देखा, अब्राहम के पास न पास्टर था, न यूट्यूब था, न सेल ग्रुप था, न बाइबल थी, न पवित्र आत्मा था, तो भी उसे विश्वास का पिता क्यों कहते थे? आपको पता है क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का स्वभाव जान चुका था कि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करता है। He knows। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप उपवास करते हैं, रोते हैं खुदा के सामने, और पौल की तरह, जो पौल ने दमिश्क पे उससे पूछा था, जब यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है, उसने कहा हु आर यू लॉर्ड, आप कौन हैं? कितने लोग हैं जो उपवास रख के प्रभु से पूछते हैं आप कौन हैं? मैं आपको जानना चाहता हूं। मोस्ट ऑफ फास्टिंग्स आजकल है बेबी ब्लेसिंग, फ्लैट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यहां से छुटकारा मिले, वहां से छुटकारा मिले। कितने लोग हैं खुदा को समझने के लिए फास्टिंग करते? टेल मी। कभी आपने सोचा है क्यों कहता है वो पुराने चमड़ों में नया दाखरस नहीं आएगा? चेंज योर लाइफस्टाइल। अपने फ्लैश की चिंता करना छोड़ो। अभी कैसा दिख रहा हूं, कैसा हूं, क्या होगा मेरा फ्यूचर? अरे एक कंपनी जो नौकरी देती है वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, घर से उठाती है, घर को छोड़ती है। वो आपको जॉब देते हैं, आपकी केयर करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेडिक्लेम देते हैं, ये देते हैं, वो कहते हैं। आप खुदा के पीछे चलोगे, खुदा आपको छोड़ देगा? आपको पता है, 1000 अच्छे पिताओं को सामने लाओ, जब कंपैरिजन खुदा के साथ करोगे ना, वो 1000 पिता भी उसके सामने बुरे हो जाएंगे। क्यों यीशु ने कहा एक जगह पर खड़े होके, तुम बुरे होकर भी, पढ़ा है आपने, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता कौन बुरा है? मुझे बताइए। मैं बिलीव करता हूं, यहां पर सुनील भाई बैठे हैं, उनके बच्चे हैं, मुझे पता है उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया होगा अपने बच्चों के लिए कि कुछ चीजें मैं यूज नहीं करूंगा, मेरे बच्चे करेंगे। मैं सस्ता वाला फोन यूज करूंगा ताकि मेरा बच्चा अच्छा फोन यूज करे। तो क्या वो बुरे हुए? यीशु कैसे कह रहा है वहां पर कि तुम बुरे होकर? जीसस कंपैरिजन कर रहा था कि 100 ऐसे बापों को लेकर आओ और कंपैरिजन करो उस पिता से, 100 बाप बुरे हो जाएंगे। इतना भला है वो, इतना अच्छा है वो, इतना प्यारा है वो। वाह, व्हाट अ गॉड आई हैव। मैं तो कई बार खुदा को चलते चलते ऐसे ही कहता हूं, जिंदगी संवारी है तूने हमारी। हम तो बर्बाद लोग थे, तुझे जान के आबाद हुए हैं। अरे तुझ पर हम, हमारी औलादे भी तुझ पे कुर्बान। हालेलुया। आप जानते हैं, अगर आप उस नई दाखरस को चाहते हैं
अ न्यू वाइन, अ न्यू अनॉइंटिंग, अ न्यू रेवलेशन, नया अभिषेक, नया प्रकाशन, एक नई खुदा की रिच प्रेजेंस को आप जान चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाहर देखना बंद करो। अब उससे BMW लेने दो, प्रार्थना करो वो ऑडी भी ले। उसे फ्लैट लिया, जाने दो सर, आप प्रेयर करो उसको अच्छा और जगह मिले। आप दूसरों को छोड़ दो। एक दिन जकई को पता चलता है कि यीशु उसके नगर में आ रहा है, एंड ही वॉज अ शॉर्ट मैन। वो जानता था यीशु आएगा भी ना तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि सब लोग आगे घेर लेंगे और मैं नाटा। वो उधर खड़ा था, यार क्या करूं, मुझे देखना तो है। अचानक उसे देखा, हे पेड़। रिच था वो, अमीर था। अब अमीर होगा तो गंदे कपड़े तो पहनेगा नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर बंदर की तरह ऊपर चढ़ा है। और एक दिन वो वहां पर बैठा था और यीशु गुजरता। अचानक यीशु को पवित्र आत्मा ने कहा, रुक, ऊपर देख, इस बंदे को देख रहा है? इसका नाम जकई है, इसके घर चला जा। जकई, हाँ? जिधर पहले जाते थे आप लोग, उसको तुम्हारा नाम पता था? जकई ऊपर से, जकई को चक्कर आता होगा। वो किसी को बोलता है, ये कौन है, मेरा नाम जानता है? तेरा बाप है, पिताजी आए हैं। ओ जकई नीचे उतरा, प्रभु उसको साथ साथ जा रहा है। खाली 5 मिनट की वॉकिंग, जैसे घर पे पहुंचा सबको बोलता है, हे रुको, उठो, हाँ जिन जिन को लूटा है, कितना लिया है तेरा? 1 रुपया, तेरे को 4 रुपया देगा मैं। यीशु ने देखा और कहा, देखो इस घर में उद्धार आया है। ओ सुनिए, लोगों के लिए उद्धार एक प्रोसेस है। ये करके आ, 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 ये करके आ। हमारे लिए उद्धार प्रोसेस नहीं है, एक व्यक्ति है। आप जानते हो, बहुत लोग सोचते हैं रिजरेक्शन इज अ प्रोसेस, पहले ये करेंगे ये करेंगे। यीशु ने नहीं कहा रिजरेक्शन इज अ प्रोसेस, उसने कहा आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूं। उसने हमें नियम नहीं दिए हैं। आपको पता है, आपके खुदा का एक खूबसूरत नाम है। जब यीशु छोटा था, शिमोन नामक एक बड़े व्यक्ति ने उसे उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहता है, खुदा मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। आप जानते हो, यीशु का एक खूबसूरत नाम है बाइबल में, उद्धार। हमारा उद्धार नियमों में नहीं है, नंगे पांव चलने में नहीं है, दाढ़ियां बढ़ाने में नहीं है। हमारा उद्धार उस व्यक्ति में है। We are saved in him। बाइबल कहती है तुम उस पर विश्वास करके बचाए गए हो, न कि अपनी धार्मिक क्रियाकलाप से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, रिलीजन कहता है उसे ढूंढो, ग्रेस कहती है वो तेरे को ढूंढते ढूंढते आया है। We saved by grace। थोड़ा सा उसने अपने तरीके बदले, खुदा उसके घर चला गया, वहां रहता, वहीं रहता। मूसा और यहोशू मिलाप वाले तंबू में गए। मूसा प्रभु से बात करके चला आया, यहोशू अंदर ही था। अब यहोशू से पूछते, जोशुआ आई हैड अ क्वेश्चन, हाँ तू अंदर क्या कर रहा था? पता है आपको क्या बोलता? मुझे है ना वहां बैठना पसंद है। क्यों? वहां खुदा है, मुझे ना अच्छा लगता है, मैं वहां इसलिए बैठता हूं बिकॉज आई लव हिम। और आप पढ़ के देखिए, उसकी इसी आदतों को देख देख कर मूसा के मरने के बाद सेवकाई उसके हाथों में गई है। मूसा मर गया, सेवा किसको मिल गई? यहोशू को मिली है। आप मरियम को देखो, कब्र पे गई है, स्पाइसेस को लेके, मसालों को लेके, यीशु के बदन को मालिश करने के लिए सुगंधित वस्तुओं को लेके गई है। और जैसे वो वहां पर गई,
यीशु की बॉडी गायब, वो रो रही है। रोते रोते उसके साथ जो लोग थे वो चेलों के पास भाग गए, चल वो जिंदा हुआ है। वो लोग आए हैं, देख के वापस भी चले गए हैं, वो उधर ही खड़ी है। स्वर्गदूत आके उसको बोलते, क्या हुआ, तुम मुझसे कहां ले गए हो? दो मुझे, मरा हुआ यीशु भी चलेगा, मेरा वैसे भी कोई उसके साथ लेन देन का रिश्ता नहीं है। ये लेन देन का रिश्ता जो है ना, ये आज के लोग करते होंगे, क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे वो चाहिए, दो मुझे। एंड यू नो, जैसे ही सब चले गए, वो उधर ही खड़ी हुई है। अचानक आवाज आता है, मरियम, मरियम रब्बुनी। वो ऐसे भाग रही थी उसे गले लगाने के लिए। उसने कहा, वेट, मुझे मत छू। पता है यीशु ने क्यों कहा? पकड़ने जा रही थी वो उसको। ये 2000 के 24 के लोग व्यापार करते हैं उसके साथ, ये देगा तो तू मेरा खुदा, ये देगा तो तू मेरा खुदा। वो मरे हुए यीशु को ढूंढने गई थी जो उसे कुछ दे भी नहीं सकता है। कितने लोग हैं यहां पर जो यीशु को कहते हैं, नहीं चाहिए तुझसे कुछ, तू चाहिए? बोलिए। चेंज योर लाइफस्टाइल। तुमने बहुत दूसरों के लिए जी लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपने बहुत दूसरों के लिए जी लिया। अब निकलो एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में जो पड़े हैं, निकलो, अपने खुदा को ढूंढो। बाइबल कहती है, तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। उसे ढूंढो। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ढूंढता है उन लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ओ, जब आप उसे ढूंढो, वो आपको ढूंढ रहा है। याद रखना, खुदावंद आपको ढूंढ रहा है। और बाइबल एक जगह पे कहती है, तुम उसे ढूंढोगे तुम उसे पाओगे। वो तो तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढो, तुम दोनों एक दिन मिलोगे। चेंज योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल को बदलो। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों। पानी का बपतिस्मा सिर्फ जीवन में एक ही बार होता है, बचपन में नहीं, बड़े होकर। पानी का बपतिस्मा एक ही बार होता है, इन अ लाइफ टाइम। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रोज पा सकते हैं, एवरी सिंगल डे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस मैं खत्म करूंगा 5 मिनट में। क्या इन दिनों में आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है? पहले के दिन थे जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, अच्छे फोन्स नहीं थे। मसीहों की शुरुआत वचन पढ़ के और प्रार्थना से होती थी। आज सुबह उठो, आज पहला फोन उठाओ, व्हाट्सएप चेक करो, ईमेल चेक करो, मेल चेक करो। इज दिस योर लाइफ? एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे लाइफ में एक पेंटिकॉस्ट का डे है? आप पुराने चमड़ों को लेके नया दाखरस मांग रहे हो? डोंट डू दिस। अगर यह संदेश भी आपको न बदल पाए तो फिर आपको कौन बदलेगा? मैं किसी दिन दिल्ली में एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करूंगा, खुदा ने चाहा तो, इफ गॉड विलिंग। मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कितनी छोटी छोटी बातें मुझे खुदा ने बदलने के लिए कही, कि जस्ट इंटेंशन लेकर आ,